एक गुरु का शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर एक चीज के बारे में अपनी राय देता था। गुरुकुल में रहने वाले लगभग सभी छात्र और शिक्षक के बारे में उसके अपने सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसको वो बिना सोचे लोगों के सामने रख देता था। जब भी गुरुकुल में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही अपनी सलाह देना शुरू कर देता। वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम वैसे करना चाहिए था। उसे अपनी आसपास के चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उसे अपने दोस्तों के बीच बातचीत के दौरान बोलकर दिखावा करता। उसके इसी बरबोलेपन के कारण गुरुकुल का कोई भी छात्र या शिक्षक उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बात पे सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। और गुरुकुल के अन्य छात्र हमेशा उसके पीठ पीछे उसकी इन्हीं आदतों के कारण उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि ज्यादा बोलने की आदत के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इन आदतों को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास जाकर अपनी पूरी समस्या गुरु को बताता है। तभी गुरु बोले, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसको लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि अभी वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी बहुत कुछ ऐसा है जो उसे जानना है, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को अपनी राय देता है। इसलिए तुम सबसे पहले अपने अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत खत्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदत तुम्हें धीरे धीरे खुद ही खत्म करना होगा। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुश्किल में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों में अपनी सहमति दिखाते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। गुरु बोले, बेटा, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। पहला, जब तुमको लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को, शब्दों को नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख, अपनी परेशानी बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपकी दुख भरी कहानी 1 या 2 बार सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्र या परिवार वालों के अलावा किसी को भी अपनी समस्याएं न बताएं, नहीं तो वो मौका पा तुम्हारा मजाक बनाएंगे। दूसरा, जब तुम्हें ये न पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोले या किसी चीज के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसको उस घटना या विषय के बारे में गहरी जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी जानकारी के साथ लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। तीसरा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की संभावना ज्यादा है कि जो तुमने उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से ही कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ा रहा हो, तो तुम्हें उसकी बातों को सुन लेनी है, अपनी राय वहाँ नहीं रखनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। गुरु बोले, चौथा, जब तुम्हारे ऊपर कोई गुस्से या घृणा से चिल्लाए, तो ऐसी हालत में भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो, साथ ही तुम स्थिति को और खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले के गुस्से का जवाब गुस्से से न देकर उस समय चुप रह जाते हो,
तो यह बात गुस्सा करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने के बाद बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगे, और माफ़ी ना भी मांगे तो भी वो अंदर से खुद को गलत समझने लगता है और फिर वो अगली बार तुम पर गुस्सा या घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हें हर परिस्थिति में चुप ही नहीं रहना। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के समय चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और अपने कुछ करीबी मित्रों के साथ ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गुरुजी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, 5वां, जब कोई इंसान तुम्हें उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानियां बता रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप ही रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उसके सामने अपनी समस्याएं सुनाई नहीं कि उसने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान हमसे अपनी परेशानियां बता रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव का उम्मीद नहीं करता, वो बस इतना चाहता है कि कोई उसकी बातों को ध्यान से सुन ले। क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को अंदर से शांति प्रतीत होता है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। लेकिन बहुत बार जब कोई हमसे अपनी परेशानी बताता है तो अधिकतर वो सिर्फ अपनी बातों को बताना चाहते हैं, ना कि हमसे कोई सलाह की उम्मीद रखते हैं। क्योंकि जो सलाह हम उनको देने वाले हैं वो सब उनको पहले से ही पता होता है। किसी की परेशानी के समय उसको सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि बस हम उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन लें। जब हम किसी की बातों को बिना रोके और बिना कोई सलाह दिए ध्यान से सुनते हैं तो उसकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई परेशानी बताए तो बस ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे कोई सलाह ना मांगे उन्हें कोई सलाह मत देना। गुरुजी बोले, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी तरफ ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और क्या सोचते हो। शिष्य हाँ में सिर हिलाता है। वो अब गुरु की बातों को समझ चुका कि उसे कब शांत रहना है, और उसे ये भी समझ आ गया था कि वो कम बोलकर गुरुकुल में फिर से अपनी प्रतिष्ठा को पा सकता है। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिया।